पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेली। लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ डीएवी कॉलेज नाका हिंडोला में होली खेली गई और सभी के लिए अविस्मरणीय और यादगार पल में बदल गई जब राजनाथ सिंह स्वयं मंच से नीचे उतरकर कार्यकर्ताओं के समीप पहुंचे और दोनों हाथों से गुलाब की पंखड़ियों को कार्यकर्ताओं के ऊपर लौटाते नजर आए। कार्यकर्ताओं ने भी पूरे उत्साह के साथ राजनाथ सिंह पर फूलों की बौछार की। भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर द्वारा आयोजित होली समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व मंत्री विधायक आशुतोष टंडन, महापौर संयुक्ता भाटिया, विधायक रजनीश गुप्ता व डीएवी कॉलेज प्रधानाचार्य अमित त्रिपाठी मंच पर उपस्थित थे। बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि जब आप होली का त्योहार यहाँ लखनऊ में मना रहे थे तब मैं होली का त्योहार बहुत उल्लास के साथ दिल्ली में मनाया, पर मन अपने लखनऊ में कार्यकर्ताओं के बीच होली खेलने का था तो महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा से बात की और होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा। जब भी हमें कभी पर्व मनाते हैं तो नई ऊर्जा का संचार होता है। भारत में जो पर्व त्योहार मनाए जाते हैं वो आपसी भाईचारा का संदेश देते हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम कार्यकर्ताओं को माननीय राजनाथ जी से आगे बढ़ने के लिए लखनऊ के लिए सैकड़ों कार्य किए हैं। देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में जितने कार्य नहीं हुए उससे अधिक कार्य लखनऊ में हुए हैं। वह पूरे शहर को वाटर वर्क्स होता था। वाटर वर्क की आधारशिला भी रक्षा मंत्री के आशीर्वाद से रखी गई। इस दौरान विभिन्न कलाकारों ने भजन प्रस्तुति दी और मयूर नृत्य ने सबका मन मोह लिया। इकबाल अहमद, लखनऊ समाचार 24। होली मिलन समारोह में हम सबके बीच में उपस्थित हैं हम सबके अभिभावक, देश के रक्षा मंत्री, लखनऊ के माननीय सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर लखनऊ के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मुकेश शर्मा जी, लखनऊ के यशस्वी महापौर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, हमारे बड़े भाई, हमारे साथ लखनऊ के लोगों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने वाले आदरणीय गोपाल टंडन जी, हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे पढ़ाई के दिनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप सबके लिए लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय महेंद्र सिंह जी, कई विधानसभा क्षेत्र में जिनका मुझे आशीर्वाद मिला, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे अभिभावक आदरणीय सुरेश तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्षद आदरणीय रजनीश गुप्ता ने यहाँ पर काम किया है। उस संदेश को जनता तक पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता बहनों और भाइयों ने किया है, जिसके कारण हम सबको यह कामयाबी मिली। और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है इस लोकतंत्र के पर्व के अवसर पर। कोई ये कहेगा चुनाव तो 5 वर्ष पर होते ही रहते हैं, कैसे इस बार के चुनाव परिणामों को लेते हुए एक आप बहुत बड़ा परिवर्तन मान रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन इसलिए कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो सहज रूप से आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 38 वर्षों में कोई भी राजनीतिक पार्टी लगातार 2 बार इस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई है। पहली बार यदि किसी पार्टी को यह कामयाबी उत्तर प्रदेश की जनता ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी को दी है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने एक ऐसा परिवर्तन लाया है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के इतिहास के पन्नों में यह दर्ज किया जाएगा भविष्य में, और लोग इस हकीकत को समझेंगे। उत्तर प्रदेश में 38 वर्षों में लगातार 2 बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने सरकार नहीं बनाई भारतीय जनता पार्टी ने। और यह आप सबके अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाए। वैसे तो 5 राज्यों में इस देश में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और हमारे प्रधानमंत्री की सर्वमान्यता किस हद तक बढ़ती जा रही है, आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि 5 राज्यों में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी इस बार हासिल है। बहनों भाइयों, हमारा तो कहना है
यदि कोई भी ईमानदारी से काम करेगा कि देश की जनता उसकी झोली भर देती है, यह इस देश की जनता का स्वभाव है। जो भी ईमानदारी से करेगा यह जनता उसकी झोली भर देगी। और आज यदि भारतीय जनता पार्टी की झोली को यह प्रदेश और देश की जनता भर रही है, तो इसलिए चाहे हमारे वहां पर प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे इस हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हों, बखूबी ईमानदारी के साथ मथुरा के महावर में सड़क पार कर रही